देखिए, आज जो आप लोग बुलाया गया है, हमारे अपने आवास पे प्रशासन ने चस्पा किया है और मेरे कहीं न साइन होने की वजह से और इन्होंने नोटिस दिया है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। ददरी मेला में मेरे खाते को फ्रीज करने की ये लोग तैयारी किए हैं। तो अभी तक विवाद क्या चल रहा है? देखिए, विवाद हल हो गया था माननीय मंत्री जी के और यशस्वी जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में विवाद को हल हो गया था। ये समझ लीजिए कि 23 तारीख को सुबह 11 बजे मीटिंग भी विकास भवन में हो गई थी, 15 बिंदुओं पर चर्चा भी हो गई थी। फिर भी देखिए, प्रशासन के मन में कुछ और है। प्रशासन ये हमारे शासन को बदनाम करना चाहती है, मोदी जी योगी जी को ये बदनाम करना चाहती है प्रशासन। और इसी कारण है कि हम 15 बिंदुओं पर मेन बिंदु आप आ जाइए कि सारे मेले का जीओसी अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष होंगे। तो फिर मैं पूछना चाहता हूं कि जब आप सर्वे सब कुछ करके तो फिर मेला में आपने विघ्न क्यों किया? हम लोग 24 तारीख को सायंकाल 3 बजे और सभी सदस्यों के साथ प्रशासन ने हम लोग के साथ बुरा सलूक किया। मेन मुद्दा वही है। आप अपने हमको मालिक बना दिए और हमसे साथ जो है बदतमीजी की गई। हमारे सारे नापे हुए झंडे उखाड़ दिए गए, सारे चूना लगाए हुए हमारे जेईई के साथ। अब हद तो तब हो गई जब अधिशासी अधिकारी मेरे बुलाने पर गया नहीं, जब ये लोग सीआरओ और सिटी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार बंधु सब अधिकारी सब पहुँचे तो हमारे ईओ साहब भी पहुँच गए उस समय। और ये लोग हद कर दिए, मेरे बनाए हुए रास्ते को इन्होंने छत बिछत कर दिया। कहे कि आप कौन होते हैं? अरे भाई, आप एक तरफ तो कह रहे हो कि भाई जो जीओसी होंगे चेयरमैन, तो फिर आप मेला में गए क्यों? हद तो तब हो गई जब सुबह 25 तारीख को सुबह सारे प्रिंट मीडिया में न्यूज आती है कि सीआरओ साहब जमीन नापते हुए। तो फिर आखिर में ये जीओसी कहाँ है, चेयरमैन क्या है, बताइए। तो जिलाधिकारी की भूमिका को कैसे देखते हैं? भाई देखिए, सारे प्रशासन की भूमिका को मैं कह रहा हूँ कि कहीं से भूमिका ये प्रशासन को बदनाम कर, ये हमारे योगी और मोदी जी के सरकार को बदनाम कर रही है। ये अधिकारीगण बेलगाम हो गए हैं और आपके माध्यम से मैं योगी जी को एकदम स्पष्ट कहूँगा कि अधिकारियों पर लगाम लगाइए, एकदम लगाम लगाइए। आपके दरवाजे पर जो नोटिस छपकाई गई है वो क्या है, उसमें क्या लिखा गया है और कब का चिपकाया गया? वो सब चिपकाया गया है हमारे खाते को फ्रीज करने के लिए। देखिए, मेन मुद्दा यही है कि ये लोग खाते को फ्रीज करना चाहते हैं। एक चुनी हुई 28 साल बाद सर एक नगर पालिका अध्यक्ष के अधिकारों का हनन कर रही है। और हद तब हो जाती है जब आप एक तरफ 16 तारीख को हमारे विरुद्ध शासन को लिख रहे हैं और आप 23 तारीख को माननीय मंत्री के साथ अध्यक्षता में बैठ रहे हो। ये क्या दोहरा मापदंड है भाई? आप किसके इशारे पर काम कर रहे हो? आप ये तो प्रशासन बताएगी ना कि अधिक शक्तियाँ क्यों बदनाम कर रही है हमारे भाजपा के शासन को, योगी जी के शासन को। जो 16 तारीख को जारी की गई थी, इस बात को आपको जानकारी थी? हमको जानकारी बाद में हुई है। ये तो पूछना चाहिए जिलाधिकारी महोदय से कि इन्होंने क्यों भेजा चिट्ठी एकल खाता के लिए। इसकी जानकारी हमें परिवहन मंत्री जयशंकर जी को क्यों नहीं दी गई? बैठकें नहीं होती। जब आप अपनी मंशा पहले ही से जाहिर कर दिए कि हमको खाते को फ्रीज ही करना है, एकल खाता करना है, तो फिर आप मीटिंग करने की क्या जरूरत थी? हमको मालिक बनाने की क्या जरूरत थी? आप भाजपा के चेयरमैन हैं, भाजपा के सिंबल पर आपने चुनाव जीता, जनप्रतिनिधि आप बने। इसके बावजूद कि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है, यूपी में भी प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप खुद चेयरमैन भाजपा के हैं, फिर आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये तो माननीय जिलाधिकारी महोदय से पूछना चाहिए, सीआरओ साहब से। ये बुद्धिस्ट मानसिकता के आ गए हैं लोग। ये मेले को, ये सनातनी मेले को तहस नहस करने के लिए लगे हुए हैं लोग। ये पिछली बार मैं आपको बता दूं, भारतेंदु मंच पे कवि सम्मेलन हुआ 24 में, मात्र 150, जिसमें हमारे 100 कर्मचारी सफाई कर्मचारी थे। अब बताइए, आपके जो है सनातन में, हम लोग सनातनी हैं, जब तक किसी में भाव नहीं रहेंगे, भजन में, भोजन में, भगवान में,
वो सफल नहीं हो सकता है। तो एक तरफ दयाशंकर सिंह यहाँ पर मंत्री हैं, विधायक हैं बलिया विधानसभा के, दानिश आजाद अंसारी यहाँ पर मंत्री हैं, बलिया के हैं वो, इसके अलावा प्रभारी मंत्री हैं। तीन मंत्रियों के होने के बावजूद भी भाजपा के चेयरमैन के अधिकार को सीज कर रहा है अगर कोई, तो क्या बड़ा सवाल तरीके से देखते हैं? अब तो भाई माननीय मंत्री जी लोग से पूछिए। मैं तो महर्षि भृगु के शरण में हूँ और एक बार जान लीजिए कि मैं उनके शरण में हूँ और वही और योगी जी के शरण में हूँ और मैं भाजपा के भी शरण में हूँ, भाजपा का कार्यकर्ता भी हूँ, ये मैं चेयरमैन भी हूँ, भाजपा के वजह से चेयरमैन हूँ। अब ये अधिकारी क्यों बेलगाम हो गए हैं, ये आप लोग मीडिया बंधु बात करिए। पूर्व में पूर्व मंत्री भी और आप भी गदरी मेला को लेकर पत्र शासन में लिखे थे, मुख्यमंत्री जी को भी लिखे थे, उस पर अभी तक क्या कुछ? अरे भाई आप ही बताइए, सारे अधिकारियों के पास ही तो जाना है, पत्र डायरेक्ट किसी के पास तो जाता नहीं है। हम शासी अधिकारी के विरुद्ध में 11 लेटर भेजे हैं और शासन में सब भर दिए गए। और एक मैन पावर की एक जांच बैठी थी, अब कितना हास्यास्पद है, एक जांच बैठी थी, हम एम देवराज जी को दिए थे और उन्होंने एक मंडल कमिश्नर बनारस को उन्होंने इसको बनाया, उन्होंने उसके नोडल अधिकारी जांच का ये एडीएम गाजीपुर को बनाया, वो अधिकारी आज तक से मुझे पूछताछ भी नहीं किया। ये अधिकारियों का बेलगाम। अभी जो स्थिति है, अभी आपके अधिकारों को सीज करने की बात चल रही है, नोटिस भी चस्पा हो गई, तो अब आपका अगला कदम क्या? ये मैं अपने जितने भी बोर्ड के सदस्य हैं, माननीय मेरे सभासद, उनसे राय लेकर मैं सुप्रीम को राय कर तब मैं वार्ता करूंगा, बताऊंगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो ददरी मेला लगने जा रहा है, ददरी मेला लगेगा, नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका क्या? नहीं, ददरी मेला प्रशासन लगावे, मैं अपना हक क्यों हटाऊंगा? मेरी ददरी मेला थी, मेरी है, मेरी रहेगी। हम तो ददरी मेला में तो कुछ करेंगे नहीं, भाई प्रशासन लगाना है, लगावे। तो आप ददरी मेला घूमने जाएंगे? हाँ, घूमने जाएंगे? अब ये तो समय बताएगा। घूमने जाएंगे और जहाँ कमी होगी उसको उजागर भी करेंगे।